हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं टॉपिक पोइनोमियल, जो कि 10th क्लास का है, चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम ये पता करें टॉपिक पोइनोमियल होती क्या है। पोइनोमियल की डेफिनेशन है, ए पोइनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के थ्रू इसको बनाया जाता है। एक एक्सप्रेशन होती है जिसको हम इनडिटरमाइंट्स भी बोल सकते हैं। वो कांस्टेंट और ऑपरेशंस एडिशन, यानी कि उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी की जा सकती है। और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉम्पोनेंट, यानी कि उनमें उनकी पावर क्या होती है, नॉन इंटीजर होती है और नॉन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पावर ही होती है। एक पोइनोमियल इज एन वन वेरिएबल एक्स, एक पोइनोमियल है जो कि एक वेरिएबल एक्स के अंदर है। इज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगी पी एक्स। ये जो हम लिख रहे हैं पी एक्स, ये बता रहा है कि इसमें एक्स का वेरिएबल है और कोई भी पोइनोमियल है। अब देखो ए एन एक्स एन, पावर एक्स एन होगी ए एन -1 n-1 a2 x2 अप टू ए नोट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, a0 यानी कि ए नोट a1x a2x² प्लस अप टू ए एन -1 एक्स एस टू पावर -1 प्लस और ये ए एन एक्स एस टू पावर एन। अब इसी में बात करते हैं, ये तो एक्स तो हमारा वेरिएबल है और ये जो आपकी पावर है वो 0 से स्टार्ट होती है, देखो 1 2 3 अप टू एन तक जा रही है। ये हमारी क्या एक्सपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें एन है वो आपका क्या होगा, एक एन ही इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। और वो कैसा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा वो। अब हम कह सकते हैं, अब ये a1 a2 a1 2 n-1 ये आपके क्या है, ये a0 a1 a2 अप टू ये सभी क्या आपके, ये आपके कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर। कोई भी आपका नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, 1 2 3 होल नंबर। ठीक है। अब आती है पावर एक्स किसकी, अब पावर की पावर आती है यानी एक्सपोनेंट की पावर होती है। जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट हमेशा किस में होंगे, होल नंबर में। होल नंबर हमारे क्या होंगे, एक्सपोनेंट होल नंबर में होंगे। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू, इसकी पावर में आपके एक्सपोनेंट होंगे। हमारे पास कभी भी कोई भी पावर किस फॉर्म में नहीं हो सकती। देखो ये पावर कभी भी x1/2 नहीं हो सकती, या फिर x1/x नहीं लिख सकते उसको हम। ठीक है, 1/x की पावर 2 नहीं लिख सकते। कभी भी x की पावर 2 है, ये ठीक है, ये हो सकता है, बट x की पावर -2 ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास उसकी पावर, एक्सपोनेंट पावर क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव और एक होल नंबर। इसके अलावा कोई फ्रैक्शन वगैरह आ गई है तो वो हमारा वो पोलिनोमियल में नहीं काउंट होगा। अब मैं आपके सामने कुछ पोलिनोमियल के एग्जांपल बता देता हूँ। पोलिनोमियल कई टाइप की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया आपके सामने, देखो 3x² + 4x + 5। आप देख सकते हो ये आपकी पोलिनोमियल है। ये भी इसमें जो पावर है वो कितनी है, एक्सपोनेंट पावर कितनी है, तो और इसमें 1 ये 5 ये आपका कांस्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ये आपकी एक पोलिनोमियल है। बट यहीं पे अगर हमारे सामने ये आ जाता 3√x, तो बेटा यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसके मतलब पोलिनोमियल नहीं होगी। तो इसी तरीके हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम इसकी डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल। हम किसी भी डिग्री की बात करें पोलिनोमियल की, उस एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में, जो हमारी पोलिनोमियल होगी उसकी जो एक्सप्रेशन होगी ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर में उसकी जो पावर होगी, वो जो हाईएस्ट पावर होगी, वो हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। जैसे हम इसी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अब इसमें जो वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है और पावर कितनी आई है, 2, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। और वेरिएबल कितना है, एक ही है, वो कौन सा, एक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्स की फॉर्म में और डिग्री क्या हो उसकी, 2, ये आपकी एक यानी पोलिनोमियल हो सकती है। अभी आपके सामने और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, कोई पोलिनोमियल जितनी उसकी डिग्री होंगी। अब बात आती है डिग्री से आगे निकल के आती है जीरोज पे। किस पे बात आती है, जीरोज। जीरोज क्या होती हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरो पोलिनोमियल क्या होती हैं बेटा, ऐसा एक्सप्रेशन, मान लो मेरे सामने कोई पोलिनोमियल है पी एक्स। अभी आपके सामने 4x4 3x² + 4x + 5 या कि कोई पोलिनोमियल है। अब x की वो वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, वैनिश कर दे, यानी कि वैल्यू 0 आ जाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, 0 बोली जाएगी। अब 0 क्या होगी, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4x4 3x² 4x जो हमारे सामने होगा। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ तो डिग्री कितनी है, 1/4 है, इसकी डिग्री कितनी है,
4, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे, देखो 4x की 4, अब इसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी, सिंपल है। अब जो वैल्यू x की जो वैल्यू इस पोइनोमियल को वैनिश कर दे यानी कि जीरो बना दे, वो इसकी क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। अभी हमें आपको देखो पोइनोमियल टाइप्स देखो, पोइनोमियल, पोलिनोमियल्स। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप में हम ले सकते हैं, तो होती है हमारी, एक होती है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। एक होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक होती है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर होती है बाई क्वाड्रेटिक, क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये सभी टाइप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या होंगे सभी टाइप, इस पर ध्यान दोगे आप, ठीक है। अब देखो हमारी थी लीनियर पोलिनोमियल, क्या थी, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की बात करेंगे, ऐसी पोलिनोमियल, कैसी पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1। एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, मैंने लिख दिया एक पोलिनोमियल, उसको लिख दिया मैं bx प्लस सी, वेयर b एंड c एनी कॉन्स्टेंट टर्म, एनी कॉन्स्टेंट, यानी कि 1 2 4 जो भी हमारे वो कॉन्स्टेंट टर्म होती हैं, ठीक है, कोई नंबर। और जो x है ये हमारा वेरिएबल, x क्या है, x आपका है वेरिएबल, और वैल्यू पावर कितनी है 1। दिस इम्प्लाइज ये आपकी एक लीनियर पोलिनोमियल है। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक, क्या आती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की खास बात क्या होती है, उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 2। जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2, वो आपकी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, मान लो एग्जांपल पी एक्स, हमने कोई एग्जांपल ले लिया और आपके सामने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपकी कोई पोलिनोमियल है। वही है, इसमें a b c आपके चिन्ह क्या होंगे, और x का क्या है वेरिएबल, और पावर कितनी है ये 2, यानी डिग्री 2। तो इस टाइप की जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक करेंगे, सिंपली बात भैया क्या बात, क्यूबिक समय में बाई क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, उसमें डिग्री कितनी होगी 4, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी 4 डिग्री वाली जो पोलिनोमियल होगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं जीरोज की। देखो जिसकी जितनी डिग्री उसकी उतनी उसकी जीरोज। देखो अब मान लो एक प्लेन पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी उसकी 1, तो उसकी जीरो कितनी होगी बेटा 1 ही होगी। फिर बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले की जीरोज भी कितनी होंगी 2 ही होंगी। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री कितनी होगी उसकी 3, तो 3 डिग्री उसकी जीरो भी कितनी होंगी 3 होंगी। बाई क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो वो डिग्री कितनी है 4, तो 4 डिग्री वाली की जीरोज भी कितनी होंगी 4, तो इसकी जीरोज होती हैं। एक होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब उसके बारे में ना बताना भूल गया, स्टार में देता हूँ। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होती है, देखो कोई भी नंबर है लाइक दैट, मैंने इसको लिख दिया 4, सिंपली ये अपने आप में एक पोलिनोमियल तो है, ठीक है, बट अभी ओनली कांस्टेंट आया हुआ है। क्या आया हुआ है, कांस्टेंट आया हुआ है। तो कांस्टेंट आया हुआ है तो देखो इस कांस्टेंट में क्या है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो क्या होती है उसकी वेरिएबल जीरो इज इक्वल टू 1। अब देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 0, यानी डिग्री कितनी होगी 0, तो इस टाइप की पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल या फिर जीरो पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इन बातों से आप समझ गए होंगे, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये 4-5 पोलिनोमियल हैं। अब आगे ऐसे जैसे आगे 5 डिग्री वाली 6 डिग्री वाली होते चले जाएंगे, हर टाइप की अपनी अपनी वो होती हैं। अब हम बात करेंगे जीरो से फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर आपके सामने मान लो एक पोलिनोमियल है, उसको लिख दिया 4x प्लस 5, उसने बोला है कि इसके हमें जीरो बताओ क्या होगी। जीरो लेके आने का तरीका सिंपल है,
क्या होगा, जीरो हो जाएगा नज़दीक का। इसी पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की। अब किसी नंबर को इसके राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो देखो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। अब ये जो मल्टीप्लाई उस साइड क्या होता है, डिवाइड जाके, तो x इज इक्वल टू -5/4। ये जो -5/4 आया है, अगर हम इसको x का पुट कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। दिस इम्प्लाइज x इसकी क्या, एक 0 है। सिमिलरली अगर आपके सामने कोई पोइनोमियल है, क्वाड्रेटिक टाइप की पोइनोमियल है, ठीक है, वो आपका ये है 4x² + 4x + 1, ये आपकी पोइनोमियल है। अब इसकी जो निकालनी है तो हमें ऐसे दो नंबर पता करने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई, यानी कि अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, किसी भी क्वाड्रेटिक के साथ में, ax² + bx + c के साथ में। जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 4, b कितना आया 4 और c कितना आया 1। अब ये तीन बातें होगी, ठीक है। अब हमें इसकी पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस। कैसे, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाए जाएंगे। देखो क्या होता है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो ए सी के इक्वल आए और सम आए बी के इक्वल। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए, 4 × 1 4 और सम कितना आए 4। तो क्या हो गया आपके पास, सम कितना आए 4 और प्रोडक्ट भी इतना है 4। तो ऐसे नंबर कौन कौन है, 2 और 2। अब इसकी वैल्यू ये मैं सामने यहाँ पुट करूँगा आपके सामने, px इक्वल टू 4x² + 4x + का 1 है। अब देखो हमने फैक्टर किसके कर दिए हैं, 4x वाले के। देखो 4x², 4x को तोड़ दिया मैंने 2 + 2 में, तोड़ सकते हैं, सिंपल है, 2 + 2 = 4, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इस वाले से मैंने इसको, देखो 2x यहाँ है, 4x² यहाँ है, तो 4 और 2 में 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो सिंगल x कॉमन आ सकता है। अगर इससे मैंने 2x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ 2x। अब ये 2x यहाँ से बाहर जा चुका है तो कितना रह गया, 1। सिंपल है, अभी 2x सेम है तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे भाई, 2x + 1। अब ध्यान दो, 2x + 1 2x + 1 दोनों से 2x + 1 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, इसका बच गया 2x, यहाँ से कितना है 1। अब देखा जाए 2x + 1 2x + 1 ये फैक्टर बन गए। अब ये जीरो कब हो सकता है, या तो ये वाला जीरो हो जाए या फिर ये वाला जीरो हो जाए। अब सिंपली यही तरीका, ये लीनियर बन गई, इसी तरीके निकाल देंगे, 2x + = 1 और -1/2। सिमिलरली इसका भी x -1/2। तो इसकी दो जीरोज हैं, कौन कौन, -1/2 -1/2, इसकी क्या है, जीरोज। ये तो हमें क्वाड्रेटिक के बारे में है। और क्यूबिक के बारे में क्या करते हैं, इसमें कि मैं थोड़ा सा सिखाया जाएगा आपको। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं लेके आऊँगा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर अल्फा बीटा के रूट निकालने हैं उनको अलग से, अल्फा² बीटा², जो कि आपके सामने क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। वो क्या होता है, देखो अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा निकालना, अल्फा² + बीटा² निकालना, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर निकालना, α³ β³, इस तरह की हम आपके सामने ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो कि आपके सामने आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।